ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विघ्ने मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाएं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज क्लास हम प्रारंभ करेंगे प्रेक्षा गीत का संगान। साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि, और चित्त समाधि। निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि, व्याधि आदि उपाधि। प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा
आत्म साक्षात्कार ध्यान के द्वारा बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के साथ, ग्रंथियों के साथ बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव, बदलता बदलता संसार आना पान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा समस्या आवेगी है विकटतम जग में, विकटतम जग में आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सव, ध्यान कायोत्सव श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर, उतर आए स्वर हृदय हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा प्रेक्षा गीत का संगान अभी हमने किया। एक एक शब्द पर आपने ध्यान दिया होगा, कितने सुंदर शब्दों का संयोजन आचार्य तुलसी ने इस गीत में किया है। प्रेक्षा ध्यान क्या है, प्रेक्षा ध्यान के बारे में पूरी जानकारी हमें इस गीत के माध्यम से मिल जाती है। इस गीत का संगान आप लोगों को भी करना चाहिए। YouTube पे जाके आप प्रेक्षा गीत सर्च करेंगे तो आपको गीत मिल जाएंगे म्यूजिक के साथ और बिना म्यूजिक के भी, तो आप गीत साथ में गा सकते हो। बहुत ही आनंद आता है गीत जब आप लयबद्ध तरीके से गाते हैं। तो गीत का संगान अभी हमने किया, आपको अच्छा लगा होगा। अब हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करेंगे। ध्यान की पूर्व तैयारी। ध्यान की पूर्व तैयारी, आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन कर ले। इसमें
4 आसन बताए गए, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। एक आसन का चयन करें। जरूरत पड़ने पर आसन धीरे से बदला भी जा सकता है। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठकर ध्यान कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन करें। ध्यान मुद्रा, दोनों अंगूठों और तर्जनियों को मिलाते हुए, तर्जनी अंगुलियों को मिलाते हुए ये मुद्रा लगाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। शेष तीनों अंगुलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई, या फिर वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, इस तरह से दोनों हथेलियों को नाभि के पास गोद में टिका दे, दोनों अंगूठे मिले हुए रहे। आसन और मुद्रा का चयन करने के पश्चात आंखों को कोमलता से बंद कर दें, बिना दबाव के कोमलता से बंद रखें। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। तीन बार महाप्राण ध्वनि, श्वास भरें, लंबा श्वास भरें, भौरे की तरह गुंजन करते हुए आवाज के साथ लंबा श्वास छोड़ें। ध्यान का संकल्प। पहले ध्येय सूत्र, संपेक्षी आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा। ध्यान का पहला चरण, कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, शरीर में किसी तरह की
हलन चलन नहीं। काय गुप्त, पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। चित्त को पूरे शरीर में फैलाएं, पूरे शरीर की प्रेक्षा करें और अनुभव करें, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का दूसरा अंतर यात्रा, चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का हिस्सा शक्ति केंद्र, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। धीरे धीरे चित्त को सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर लेकर आए। सुषुम्ना मार्ग, मेरुदंड के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी, उस मार्ग से चित्त को ऊपर की ओर लाते हुए ज्ञान केंद्र तक आए। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग, चित्त को वहां तक ले आए। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात वापस
उसी मार्ग से चित्त को नीचे की ओर लेकर आए, शक्ति केंद्र तक लेकर आए। चित्त की यात्रा चले शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। चित्त की गति के साथ श्वास की गति को जोड़ना है। चित्त को ऊपर लाते समय श्वास छोड़ते हुए ऊपर लेकर आए, श्वास भरते हुए चित्त को वापस नीचे लेकर आए। जिस तरह ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन में रबड़ का गोला संकुचित होता है, पारा ऊपर आता है, गोला फूलता है, पारा नीचे आता है, ठीक उसी तरह चित्त ऊपर, पेट अंदर, श्वास बाहर। चित्त नीचे, श्वास अंदर, पेट बाहर। चित्त ऊपर, पेट अंदर, चित्त नीचे, पेट बाहर। चित्त और श्वास की गति साथ साथ चलती रहे। सुषुम्ना मार्ग से चित्त की यात्रा चल रही है। पूरी चेतना को सुषुम्ना मार्ग पर समेट लें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें, स्पंदनों को महसूस करें। शक्ति का ऊर्ध्वारोहण या चेतना का ऊर्ध्वारोहण। शक्ति केंद्र, शक्ति का भंडार अनुभव करें। चित्त के साथ साथ शक्ति केंद्र से शक्ति का पुंज, शक्ति का स्रोत ऊपर की ओर आ रहा है। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात शक्ति पुंज को वहीं संचित करते हुए खाली चित्त नीचे आ रहा है। जिस तरह कुएं से पानी भरकर बाल्टी ऊपर आती है, ऊपर आने के पश्चात पानी को खाली करती है और खाली बाल्टी वापस नीचे या कुएं के अंदर जाती है, ठीक उसी तरह अनुभव करें। चित्त के साथ शक्ति केंद्र से
शक्तिपुंज ऊपर की ओर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र पर शक्तिपुंज को संचित करते हुए खाली चित्त वापस नीचे जा रहा है। चित्त को ऊपर लाते समय मूल बंद लगाते हुए शक्ति का संप्रेषण ऊपर की ओर करें। मूल बंद खोलते हुए चित्त को वापस नीचे ले आए। मूल बंद लगाते हुए चित्त ऊपर, मूल बंद खोलते हुए चित्त नीचे। मूल बंद लगाते हुए चित्त ऊपर, मूल बंद खोलते हुए चित्त वापस नीचे। ध्यान का तीसरा चरण, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास को प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक लंबा करें। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति को मंद करें। मंद गति, लयबद्ध श्वास। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाएं। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। श्वास भरते समय पेट फूलना चाहिए और छोड़ते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दें और केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहें, अनुभव करते रहें। केवल पेट को देखते रहना है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहें, अनुभव करते रहें। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर ले आए। चित्त को दोनों नथनों के अंदर संधि स्थल पर सजग प्रहरी की भांति, चौकीदार की भांति बैठा दें और प्रत्येक
आते और जाते श्वास को केवल दृष्टा भाव से देखते रहे। केवल आते जाते श्वास को देखते रहना है। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगा दे। लंबा श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कोई भी श्वास बिना जानकारी के ना अंदर आए ना बाहर जाए। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है। करते समय संधि स्थल पर हल्की ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहें, देखते रहें। श्वास संयम का अभ्यास। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोके और श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोके। अंतकुंभक और बाह्य कुंभक का अभ्यास। विचार प्रेक्षा। किसी भी तरह के अगर विचार आ रहे हैं तो उन्हें रोकने का प्रयास ना करें, विचारों को आने दें और केवल दृष्टा भाव से विचारों को देखें। विचारों के प्रवाह को कम करने के लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। खेचरी मुद्रा, जिह्वा को ऊपर की ओर पलटते हुए अग्रभाग को तालू से चिपका दें। चित्त को जिह्वा के अग्रभाग पर केंद्रित कर दें और वहां हो रहे प्रकंपन स्पंदन महसूस करें। जिह्वा को ऊपर की ओर पलटने में अगर तकलीफ हो रही हो तो जिह्वा को हल्का सा उठाते हुए अधर में रखें। जिह्वा को अधर में रखा जा सकता है या फिर जिह्वा को नीचे की ओर पलटते हुए नीचे नीचे वाले मसूड़ों के अंदर ले जाते हुए जिह्वा को नीचे की ओर पलटकर अग्रभाग को मसूड़ों से लगा दें। जिह्वा पे जो भी प्रकंपन हो रहे हैं उसे अनुभव करें।
पूरी चेतना को जिह्वा पर टिका दें। जिह्वा पर हो रहे प्रकंपन स्पंदन जब आपको महसूस होने लगेंगे, विचारों का सिलसिला कम होता जाएगा और धीरे धीरे विचारों का प्रवाह रुक जाएगा। ध्यान का चौथा चरण, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए सफेद रंग का ध्यान, ललाट के बीचों बीच श्वेत रंग का ध्यान। अनुभव करें, ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है। आईने के सामने बैठे हैं, आईने में उस सफेद बिंदी को देखने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। बिंदी की चमक बढ़ रही है, चमकीला सफेद रंग उभर रहा। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ सफेद रंग उभर रहा है, पूर्णिमा के चांद के समान या मरकरी के बल्ब के समान चमकता हुआ। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ बिल्कुल चमकीला सफेद रंग उभर आया है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से चारों ओर फैल रही है। अनुभव करें, श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से चारों ओर फैल रही है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश कर रही। अनुभव करें, सीधी रेखा में, टॉर्च के प्रकाश के समान सीधी रेखा में श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश कर रही है, पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही। पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो रहा है। पीनियल ग्लैंड हमारे सारे संवेगों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, श्वेत रश्मियां वहां तक पहुंच रही। क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत हो रही। क्रोध शांत, आवेश शांत, आवेश शांत, वासनाएं शांत। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें और अनुभव करें, श्वेत रंग के परमाणु सफेद रंग के परमाणु
पूरे ललाट पर फैल रहे। श्वेत परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। सफेद परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद दिखाई दे रहा है। सफेद रंग शांति का प्रतीक। परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। चारों ओर उजाला और प्रकाश और गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरे और लंबे श्वास छोड़े। विवेक सूत्र। अपना सच में से जा मैं तीन भुए सुकपय। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहं सुविद्या चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहंते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहू शरणं पवज्जामि। केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। आसन बदलते हुए बंदनासन में आए। आंखों को बंद रखते हुए बंदनासन में आ जाए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। ध्यान का प्रयोग संपन्न। धीरे से आंखें खोलें। आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाएं। आराम से बैठे, बिल्कुल आराम से बैठे।
प्रेक्षा ध्यान के प्रारंभिक 4 चरण का अभ्यास अभी हमने किया। ध्यान करके निश्चित ही आपको आनंद की अनुभूति हो रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। ध्यान करने से आनंद की अनुभूति तो होती ही है, और खास करके जब हम श्वेत रंग का ध्यान करते हैं, सफेद रंग का ध्यान करते हैं, तो क्रोध कम होता है, गुस्सा कम होता है। हमारा क्रोध जब शांत होगा, गुस्सा शांत होगा, तो शांति की अनुभूति होनी ही है। तो हमें भी शांति की अनुभूति हुई, आपको भी हुई होगी। आपको ध्यान करके कैसा लगा, आप अपने विचार, सुझाव जो भी हो हमें प्रेषित करें। दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम।